हेलो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 के हमने पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पहले वाले सवालों को देख लिए थे। नॉर्मल सवाल थे, नॉर्मल सवालों को जल्दी जल्दी मैंने करवा दिया था। अब हम देखेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंसी रखती है और यहाँ से हर बार 1 नंबर या 2 नंबर में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या कभी 2 नंबर के फॉर्म में। ठीक है, 2 नंबर के लिए यहाँ से एक सवाल जरूर, ये 5 सवालों को हम एक साथ देखेंगे। इन 5 सवालों में से आपको क्या निकालना है, आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। कितनी है? फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, है ना। एपी के फॉर्म में कौन कौन सी फर्स्ट टर्म निकालनी है, कौन कौन सी। जैसे मान लीजिए एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है और A4, यानी A4 तक हमें क्या निकालनी है, टर्म निकालनी है। और टर्म निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या क्या। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या चलता है, A1, है ना। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला चलता है A1। इसी प्रकार से सेकेंड टर्म के लिए जो फॉर्मूला चलता है वो क्या चलता है, A1 प्लस डी, है ना। और इस प्रकार से अगला आ जाएगा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला चलता है A प्लस का 2D। जितनी टर्म पूछेंगे उसमें एक कम करके डी का मल्टीप्लाई, डी के साथ में मल्टीप्लाई करना है और A प्लस डी लिखते चलना है बस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, A बराबर कितना दिया, जैसे हमारा फर्स्ट सवाल A इक्वल 10 एंड D इक्वल 10। ठीक है, A इक्वल 10 एंड D इक्वल 10। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म। क्या लिखनी है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म यूज करते हैं वो क्या होता है, A1 होता है। जो पहला डिजिट है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो A1 हमारे पास क्या होगा, कितनी है, 10। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इस टाइप में, नहीं तो इस टाइप में लिख सकते हो, A इक्वल 10, इस टाइप में। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, अब हमारे पास आता है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होगा, A2 को बोलते हैं सेकेंड टर्म। उसके लिए फॉर्मूला चलता है A प्लस का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो A प्लस डी, यानी A 10 है और D की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 10/10 इक्वल 20। यानी A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब यहाँ से अगला क्या आएगा, थर्ड टर्म। क्या आएगा, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या आएगा, A3, और A3 के फॉर्मूला क्या चलता है, A प्लस का 2D चलता है। तो A की वैल्यू 10 है एंड देन प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 टू जा कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10। तो टोटल हम कितना लिख सकते हैं, 30। यानी A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। इसी प्रकार से हम लिखेंगे फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी A4 की वैल्यू A प्लस का कितना आ जाएगा, 3D। एक कम कर से लिखना है 4, यानी A4 इक्वल 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 30 प्लस 10 40। तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो हमारे पास 4 टर्म हो गई। एक AP के फॉर्म में लिख देंगे, AP इक्वल 10 20 30 और 40। ये हमारा आंसर, इस टाइप में आपको आंसर टाइप करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है, अगला क्वेश्चन A-2, है ना। A की वैल्यू क्या है, -2, यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ जाएगी, A -2, यानी फर्स्ट टर्म में -2। एंड सेकेंड टर्म में क्या होगी हमारी, सेकेंड टर्म में A2 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस का D। अब A की वैल्यू तो -2 है, प्लस D की वैल्यू 0 है, तो -2 ही आएगा। और ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म की वैल्यू A3, है ना, थर्ड टर्म। ठीक है, A3 की वैल्यू A प्लस का क्या होता है, 2D होती है। तो A की वैल्यू तो भैया यहाँ पे कितनी है, -2 है, और D की वैल्यू 0 हो जाएगा, टोटल -2 ही आएगा। यानी सबकी वैल्यू क्या आएगी, -2। और फोर्थ टर्म लिखना है तो A4 इक्वल A प्लस का 3D। फॉर्मूला हर बार लिखना है आपको। A की वैल्यू क्या है, -2 है, प्लस का 3, D की वैल्यू 0 है, तो 0 हो जाएगा, -2 ही आएगी। यानी हमारे पास AP बराबर क्या आएगा, A और P। तो AP कितना होगा, AP हमारा रहेगा -2 -2 और -2, यानी फोर्थ टर्म में चारों की चारों टर्म में क्या है, सिमिलर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये सवाल थोड़ा इसमें यहाँ पे ये सवाल थोड़ा ऐसा है कि जिसमें टर्म पूरी सिमिलर दी है, किसी भी तरह से इस सवाल को पूछा जा सकता है। अगला सवाल है A = 4 है, यानी हमारी
फर्स्ट टर्म तो हमारी यही हो जाएगी, फर्स्ट टर्म a1 इक्वल 4 है ना। एंड सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू में क्या है, a प्लस था d, a कितना है 4 प्लस d की वैल्यू -3। अब याद रखना -3 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 3 इक्वल का 1, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a2 की वैल्यू 1, a1। यहाँ पे थर्ड में क्या आएगा, a प्लस थर्ड टर्म, तो a3 इक्वल क्या आएगा, a प्लस था 2d आएगा, a की वैल्यू 4 है, 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -3 -6, 4 - 6 इक्वल -2, ठीक है। तो यहाँ a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 हो जाएगी। ऐसे ही हमको लिखना है फोर्थ टर्म के लिए क्या चलेगा, a4, a प्लस का क्या आएगा 3d आ जाएगा, a की वैल्यू 4 है प्लस 3, d की वैल्यू -3, 3 3 जा 9 होता है, -4 9 इक्वल कितना आ जाएगा -5, a4 की वैल्यू 5, यानी AP कितना आ जाएगा, a.p इक्वल 1 कितना है 4 1, फिर आएगा -2 और -5, दे ये AP का फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल है, ये सवाल आपको होमवर्क में करना है SW में, ये सवाल आप, चलो मैं ही करता हूँ ये सवाल अभी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म में कितनी दी है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a, और a1 इक्वल कितना आएगा -1, एंड सेकेंड टर्म यानी a2 इक्वल a प्लस का d है ना। तो a की वैल्यू -1 प्लस 1/2, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, -2 प्लस 1/2 यानी -1/2, a2 की वैल्यू -1/2। एंड द थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला a3 प्लस a प्लस 2d चलता है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -1 है प्लस 2, d की वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। a3 की वैल्यू 0। एंड फोर्थ टर्म में क्या आएगा, a4 की वैल्यू a प्लस का 3d आएगा, तो a4 बराबर a की वैल्यू -1 है ना, प्लस 3, d की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई -2 प्लस 3/2 यानी 1/2, वापिस से 1/2 ही आएगा a4 की वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा। अब AP के फॉर्म में लिख सकते हो, AP इक्वल -1/2 0 एंड 1/2 पॉजिटिव का, फिर -1, अगली फिफ्थ टर्म में -1, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी कौन सी टर्म, ये हो गए 4 सवाल। अब हमें देखना है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या दिया है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं होना है, पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। एक बार यहाँ पे कर लेते हैं सवाल नंबर 5 को, जितना हो जाए, ठीक है। एक काम करते इधर करते, तो यहाँ पे होगा सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 की बातचीत करते हैं। यहाँ पे a इक्वल कितना दिया है, a इक्वल दिया है -1.25, देन d इक्वल कितना दिया है -0.25, ठीक है। यहाँ पे a और d की वैल्यू, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म। इस टाइप में भी आप सवाल कर सकते हो लंबा। फर्स्ट टर्म a1 इक्वल कितना आएगा -25, ठीक है। यहाँ पे अब आएगा हमारा सेकेंड टर्म, क्या आएगी सेकेंड टर्म यानी a2 की वैल्यू में फॉर्मूला a प्लस d। अब a की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस d की वैल्यू क्या है -0.25, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व करेंगे, -0.25 माइनस माइनस प्लस होता है तो 1.50, ठीक है, ये आ जाएगा -1.50। एंड द थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म में a3 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस का 2d।
अब ए की वैल्यू तो -1.25 है, +2, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.25, ठीक है, यानी -1.25 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का वैल्यू करेंगे तो 0.50 आएगा। क्या आएगा 0.50, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा -1.75, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्या आएगा फोर्थ टर्म में क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में हमको करना है A4 में होता है A प्लस का 3D होता है। A की वैल्यू -1.25 है, +3 का मल्टीप्लाई करना है -0.25 में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1.25 प्लस का 3 तो माइनस का कितना आ जाएगा 0.75 का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1.25 -0.75 दोनों को प्लस करेंगे तो -2.00 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको लिख देंगे ए के फॉर्म में A.P इक्वल -1.25 देन -1.50 देन आगे क्या आ जाएगा -1.75 -2.00, ठीक है। इस टाइप में ये वाला सवाल हम हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ क्या आ जाएगा एंड -2.00, इस टाइप में हमारा एपी आ जाएगा, ठीक है। ये लिखना था। ये होगा सवाल नंबर कौन सा, ये आ गया हमारा सवाल नंबर 5। यहाँ के सारे सवाल हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी थोड़ी इंपॉर्टेंसी वाले सवाल है, ठीक है। 3 में कौन से सवाल है, 3 में आपको एपी दिया है, ए और डी निकालना है। क्या निकालना है, ए और डी। एक सवाल देखेंगे ए और डी वाला। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है, जैसे हमारा फर्स्ट सवाल है 3 1 है ना, 3 1 -1 और -3। तो हम लिखेंगे A1 इक्वल 3 और A2 इक्वल 1 और A3 इक्वल -1, ऐसे करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल A1 और A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद में कॉमन डिफरेंट इक्वल डी, तो डी इक्वल A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी आएगी 1 -3 -2, ठीक है। ऐसे ही हम दोबारा से चेक करेंगे D2 इक्वल A3 माइनस A2 है ना, D2 इक्वल A3 की वैल्यू -1 माइनस और A2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है 1 और 1 -2, यानी कॉमन डिफरेंट दोनों के बीच में क्या है सिमिलर है। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म इक्वल 3 और कॉमन डिफरेंट इक्वल -2, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। ऐसे ही क्या है आगे के सारे सवाल है 3 के, ठीक है। तो सभी सवाल दिए हुए आगे करेंगे, ठीक है। ये इस टाइप में सवाल होंगे। एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को